ट्रांसफर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीवी 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये वायरल वीडियो हरियाणा से है। कुछ दिन पहले फरीदाबाद के इस रास्ते से दो एक्टिवा सवार तेज रफ्तार में जा रहे थे। इन लोगों को इस पुलिसकर्मी ने रोका और जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि चालक को इतनी जोर से डंडा मारा जो चालक की आंख पर लगा और चेहरा खून से भर गया। वहां पर दो और पुलिसकर्मी पहुंचे और चालक ने उनसे शिकायत की। साथ ही वहां पर मौजूद लोग कर्मी की इस हरकत पर भड़क गए और जब उस कर्मी का लोगों ने घेराव कर लिया तो कर्मी बहाने देने लगा कि चालक उससे हाथापाई कर रहा था। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो मानते हैं कि चालक की गलती थी, पर वो भी देख रहे हैं कि उसने हाथापाई नहीं की थी और साथ ही डंडा मारने का हक किसने दिया है। वीडियो में बताया गया कि पुलिसकर्मी का नाम मेहर चंद है और चालक फरीदाबाद के निवासी हैं मेमराज। और हमें ये भी बताया गया कि चालक की आंख बच गई है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती मान ली है। उनके बीच का मामला सुलझ गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर चालक की आंख ठीक ना हो पाती तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये खबर बिहार से। हरिराज गुर्जर गांव सहसपुरिया जिला हिंडोली बूंदी राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी ट्रेलर गाड़ी है टाटा 4018, नंबर है RJ08GA8265। ये 12 मई को बिछिया से गाड़ी को लोड करने गुवाहाटी असम जा रहे थे। रास्ते में इन्हें घर से फोन आया कि इनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, तो ट्रांसपोर्टर के कहने पर इन्होंने बिछिया गांव में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर वहां के चौकीदार की देखरेख में गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी को लॉक करके वहां से घर के लिए निकल गए। इन्होंने बताया कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही थी और जब ये 19 मई को वापस पंप पर आए तो देखा कि इनकी गाड़ी वहां से गायब है। गार्ड को फोन किया तो उसने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और 12 मई को गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। इन्होंने बिछिया थाने में अपनी दरखास्त लिखवानी चाहिए, लेकिन इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और तो और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी चेक नहीं करवाई गई, उल्टा बदतमीजी करनी शुरू कर दी गई। साथ ही पंप के मैनेजर ने भी फुटेज चेक करने से साफ मना कर दिया और गाड़ी वाले की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। गाड़ी को लेकर कोई भी जानकारी अगर आप में से किसी को मिलती है तो हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर गाड़ी वाले से इस नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये खबर महाराष्ट्र से। ये गाड़ी मालिक है मदन लाल यादव। इन्होंने बताया कि इनके ड्राइवर रामचंद्र 18 मई की सुबह कोलगेट कंपनी में माल लोड करने गए थे गुवाहाटी असम के लिए। 19 मई को जब गाड़ी लोड हो गई थी तो डिलीवरी ट्रांसपोर्ट और कोलगेट कंपनी के अधिकारियों ने ड्राइवर को कहा कि लिख कर दो कि 8 दिन में गुवाहाटी पहुंचकर माल को खाली कर दोगे तभी माल लेकर जाओ, नहीं तो मत लेकर जाओ वरना हम भाड़ा काट लेंगे। ड्राइवर ने कहा कि अगर लिख कर दे दिया और रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, जाम में फंस गए, फिर तो वह भाड़ा काट ही लेंगे। तो कंपनी वालों ने ये बोलकर कि ठीक है माल नहीं जाएगा, माल खाली कर दिया। चालक ने कहा कि अगर गाड़ी नहीं भेजनी तो मत भेजो, लेकिन कम से कम 2 दिन की जो हॉल्टिंग बनती है 2000 रुपए वो तो दे दी जाए, लेकिन कंपनी वालों ने वो भी मना कर दिया। ड्राइवर ने जब ट्रांसपोर्ट टीवी में शिकायत करने को कहा तो उस पर कंपनी वाले और भड़क गए और गाड़ी की चाबी भी रख ली। फिर चालक ने हार कर टीम से कांटेक्ट किया और टीम की बात उन तक पहुंचाई कि अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे उन्होंने हॉल्टिंग तो नहीं दी लेकिन गाड़ी की चाबी वापस कर दी और तुरंत वहां से ड्राइवर को चले जाने को कहा। जम्मू कश्मीर से ये खबर है। ये चालक है मोहन लाल, कठुआ के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि 16 मई को रामबन और शेरी के बीच का जो रास्ता है वहां ये हादसा हुआ। यहाँ पर गाड़ियों को पहले ही 2.5-3 किलोमीटर आगे गुफा का काम चलने की वजह से रोका हुआ था। ब्लास्टिंग के कारण अचानक पत्थर नीचे आ गए जिस वजह से 6 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। चालक ने बताया कि ड्राइवर क्लीनर मिला के 3-4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही ये भी बताया कि प्रशासन ने ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया है और पुलिस वालों की ड्यूटी है कि चालकों को पहले से आने वाले खतरे को लेकर सावधान कर दे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मी ज्यादातर यहाँ अपना काम छोड़कर एंट्री लेने में बिजी रहते हैं। चालक ने यह भी बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे और भी कई हादसे हुए हैं और ऐसे ही हादसे के बारे में हमें जम्मू के ही निवासी गुरमीत सिंह जी ने बताया। ये घटना 21 मई को घटी रामसू में। यहाँ भी ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ, पर गनीमत ये रही कि ड्राइवर पहले ही गाड़ी से निकल गए थे। ये खबर बिहार से। बिज्जू गोस्वामी नाम के ड्राइवर धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि 5 मई को सुबह 5 बजे जब ये खंडवा एमपी से गाड़ी में अरबी लोड करके पटना बिहार जा रहे थे, सासाराम से 2 किलोमीटर पहले बीच रास्ते में गाय आने की वजह से इनसे आगे चल रही गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, पर इनकी गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगी और वो आगे की गाड़ी से जा टकराई। आगे की गाड़ी वाला वहां से तुरंत भाग गया और ड्राइवर की इस एक्सीडेंट में 2 जगह से टांग टूट गई।
ड्राइवर को सदर हॉस्पिटल सासाराम में ले जाया गया और ड्राइवर ने पार्टी को फोन करके दूसरी गाड़ी को भेजकर माल पलटी करने को कहा क्योंकि गाड़ी में कच्चा माल था। जब दूसरा ड्राइवर वहां पहुंचकर माल पलटी कर रहा था तो वहां सासाराम मुफस्सिल थाना अमरा तालाब से 3 पुलिसकर्मी पहुंचे और 15,000 रुपए की मांग करने लगे माल पलटी करवाने की और ये कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो माल पलटी नहीं होगा। ड्राइवर को उन्हें भी 15,000 रुपए देने पड़े और साथ ही ये भी बताया कि इनकी गाड़ी का 9-10 लाख का नुकसान भी हो गया है। उन्होंने उसी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए ताकि क्लेम कर सके, पर पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। ड्राइवर परेशान तो है ही क्योंकि सबसे पहला उनका नुकसान है कि गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी का अलग नुकसान, ऊपर से पुलिस कर्मियों की जेबें भी गर्म करनी पड़ी और उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। ये वायरल वीडियो गुजरात से है। ये वीडियो गोधरा से 20 किलोमीटर पहले फैक्ट्री है पंचामृत, उसकी पार्किंग की है। इसमें बताया जा रहा है कि एक तो ये कच्ची पार्किंग है, ऊपर से कोई सेफ्टी भी नहीं है यहाँ पर गुजरात की ये आयशर गाड़ी जिसका नंबर है GJ06U2747, ये रमन रोडवेज कंपनी की गाड़ी है। इसमें से 22 मई की रात को कुछ चोर डीजल निकाल रहे थे। उस वक्त पार्किंग में 3 गाड़ियां और भी थी जिनमें से पंजाब नंबर की भी गाड़ियां थी और बताया जा रहा है कि सभी गाड़ी वाले सो रहे थे। इस गाड़ी के ड्राइवर की अचानक नींद खुली और जब वो शौचालय जाने लगे तो देखा कि इनकी गाड़ी से कुछ लोग डीजल निकाल रहे हैं। चालक ने उनको रोकना चाहा तो चोर उनको मारने पर उतारू हो गए। चालक डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करके गेट की तरफ ले गए और चौकीदार को इस बारे में बताया, लेकिन चौकीदार ने उनको ये कहकर मदद करने से मना कर दिया कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और पंजाब नंबर की गाड़ी वालों का कहना है कि उनकी गाड़ियां तो बच गई हैं क्योंकि पंजाब नंबर की गाड़ियों को कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता है। और साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कंपनी से कि इसकी मदद की जाए, इस चालक के पैसे ना काटे जाए। ये खबर जम्मू कश्मीर से। कुछ दिन पहले मोहनलाल नाम के ड्राइवर सावदा महाराष्ट्र से गाड़ी लोड करके श्रीनगर जा रहे थे। रास्ते में रामबन में ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर गाड़ी वाले को रोककर उनसे 500 रुपए एंट्री मांग रहे थे। चालक ने बताया कि कर्मी क्या करते हैं कि कच्चे माल वाली गाड़ी को जानबूझकर साइड पर लगा देते हैं, 1.5-2 घंटे तक छोड़ते नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एंट्री नहीं देंगे तो वहां से जा भी नहीं पाएंगे और मंडी के लिए लेट हो जाएंगे, तो मजबूरी में गाड़ी वाले पैसे तो देंगे ही। चालक ने बताया कि उनसे भी 500 रुपए की डिमांड की गई थी और जब चालक ने उनको बोला कि 3 महीने हो चुके हैं इन्हें घर पर ही रहते हुए, हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन ट्रैफिक कर्मी नहीं माने और आखिर में 150 रुपए लेकर ही उनकी जान छोड़ी। हमें बताया गया कि कठुआ से श्रीनगर तक 1600 रुपए ट्रैफिक पुलिस वालों का खर्चा है, लेकिन इसकी कोई पर्ची नहीं दी जाती। चालक ने बताया कि ये कुल 4 कर्मी थे और ये सब वही कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए वहां लगाई गई है जहां पर रोड का काम चलता है, लेकिन ये सब लोग यहाँ एंट्री लेने में मसरूफ रहते हैं। ये खबर राजस्थान से। दिनेश सैनी नाम के शख्स हैं, जिला झुंझुनू खेतड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये वीडियो हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कानपुर से अपने घर वापस आ रहे थे और ये पुलिसकर्मी इनके कागज परमिशन चेक कर रहे थे। इनके साथ वहां एक होमगार्ड भी मौजूद थे। वहां पर तभी आर्मी के ऑफिसर अपनी गाड़ी में पहुंचे और उन्होंने इन कर्मियों के काम की सराहना करते हुए मिठाइयां बांटी और दिनेश जी ने इसकी वीडियो बना ली। दिनेश जी ने बताया कि पूरे लॉकडाउन में इन पुलिसकर्मियों ने सबकी पूरी सहायता की है, किसी को भी कागज चेक करने के बहाने तंग नहीं किया है, बल्कि लॉकडाउन में नियमों का पालन सही से करवाया है। और इतना ही नहीं, जिनको खाने की दिक्कत हुई है उनके खाने का इंतजाम भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिसकर्मी भ्रष्ट है उनको इन कर्मियों से सीख लेनी चाहिए, साथ ही जनता तक ये बात भी पहुंचनी चाहिए। ये खबर जम्मू कश्मीर से। रामबन के निवासी हैं केवल सिंह। इन्होंने बताया कि इनके पास 2 डंपर गाड़ियां हैं। इनका कहना है कि यहाँ ट्रकों का तो फिर भी काम चल रहा है, लेकिन डंपर गाड़ियों का काम बिल्कुल ठप है। ट्रक ट्रांसपोर्ट कोई काम नहीं दे रहा क्योंकि ईंटें कोई नहीं ले रहा, रेत बंद है, बालू भी लोड नहीं हो रहा और व्हाइट स्टोन भी बंद है। डंपर में कोई भी जरूरी सामान नहीं जाता। अगर किसी को अपनी तरफ से सामान देने को कहा भी जाए तब भी नहीं मिलता। गाड़ी मालिक ने बताया कि इनकी एक गाड़ी की किश्त 40,000 रुपए है और दूसरी गाड़ी की 70,000 रुपए और साथ में इनको ड्राइवरों को भी खर्चा देना होता है। और तकरीबन यहाँ रामबन में 100-150 गाड़ियां होंगी जो इस वक्त खड़ी हुई हैं और सभी यहाँ डंपर गाड़ी वाले अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि उनकी सुनवाई की जाए। डंपर गाड़ियों की किस्तों को कम से कम 1 साल तक आगे बढ़ाया जाए ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। पंजाब से ये अगली खबर। हम बात करने जा रहे हैं बठिंडा के मशहूर गीतकार राजिंदर हैप्पी, जो हैप्पी बठिंडा वाले के नाम से जाने जाते रहे हैं और नामचीन गायक इनके लिखे गीत गा चुके हैं। वो गीतकार आज ट्रक चलाने को मजबूर हैं। आकाश एंटरटेनमेंट के नाम से इनकी कंपनी थी और मार्केट से पेमेंट ना आने की वजह से और माताजी को कैंसर हो जाने की वजह से डाउनफॉल शुरू हो गया और 2004 से इन्होंने ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ट्रक ड्राइवरी इनका पुश्तैनी काम था और 10वीं क्लास में ही शौकिया तौर पर इन्होंने ड्राइविंग
ड्राइविंग सीखी, जो बाद में इनके काम आई और इनके घर चलाने का साधन भी बनी। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम जीडी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।